नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देव तालाब में पटेल के दखल से गौतम नाराज, बोले हमने ऐसी बहुत लड़ाइयां देखी हैं, ऐसा करने वालों का वजूद खत्म हो जाता है। मऊगंज जिले के देव तालाब विधानसभा क्षेत्र के सीतापुर गांव में हुए कथित लव जिहाद का मामला अब और गर्मा गया है। मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व देवताल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक गिरीश गौतम एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल आमने सामने आ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। इस वक्त मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रीवा व मऊगंज में विधायकों के बीच चल रहे सीमा विवाद एवं आरोप प्रत्यारोप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आइए इस खबर में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। मऊगंज जिले के देवताला विधानसभा क्षेत्र के सीतापुर गांव में हुए कथित लव जिहाद का मामला अब और गर्मा गया है। मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व देवताला विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक गिरीश गौतम एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एवं मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल आमने सामने आ गए हैं। 3 दिन पूर्व जिस घटना को लेकर विधायक पटेल ने हंगामा किया था वह क्षेत्र विधायक गौतम का है। क्षेत्र में दखल के कारण गौतम व पटेल से नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर पटेल उनके क्षेत्र में दखल देते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो ये मामला अब भाजपा की ऊपरी अदालत तक पहुंच चुका है। भाजपा के दोनों नेताओं की सियासी विवाद और थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव की किशोरी को अगवा किए जाने से जुड़ा है। इस मामले में विधायक पटेल के दबाव में लौर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर समेत एक एएसआई को निलंबित करना पड़ा था। बड़ा सवाल यह है कि पटेल मऊगंज के विधायक हैं और दूसरी विधानसभा में हस्तक्षेप कर रही हैं। इससे गौतम नाराज हैं। उन्होंने कहा कि साक्ष्य एकत्रित करने का काम विधायक का नहीं होता है, ये हमारा काम नहीं है। उनके पास क्या साक्ष्य हैं दिखाना चाहिए, वह पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। एक विधायक के पास अगर कोई साक्ष्य उपलब्ध हो जाता है तो उनको देखना चाहिए। गौतम कहते हैं कि कल कुछ लोग मेरे पास आए थे। हनुमाना तहसील का एक प्रकरण है, वहां पर पटेल समाज के 2 लोगों ने ब्राह्मणों की कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। तहसीलदार ने प्रकरण के निराकरण में अतिक्रमण हटाने को कहा। अब यह मामला पुलिस नहीं देख पा रही है या उससे दिखाई नहीं पड़ता। आदेश होने के बाद भी वहां पर पुलिस क्यों नहीं जा रही है। गौतम कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को जानकारी पार्टी को है, संगठन को यह भी पता है कि उनका विधायक क्या कर रहा है। जिस तरह की लड़ाई यहाँ पर चल रही है, हमने इस तरह की बहुत सी लड़ाइयां देखी हैं और उनके परिणाम भी देखे हैं। एक राजनेता को न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए। इस तरह लड़ाई लड़ने वालों का वजूद समाप्त हो जाता है। वहीं बता दें कि इन दिनों विंध्य और बुंदेलखंड में भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बुंदेलखंड में प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच का विवाद थमा नहीं है और अब विंध्य के भाजपा नेताओं के बीच घमासान मच गया है। ताजा सियासी बवाल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व देव तालाब से विधायक गिरीश गौतम और मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के बीच का है। इसी तरह की खींचतान थ्योंतर से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी और मनगवा से विधायक नरेंद्र प्रजापति के बीच भी सामने आ चुकी है। सीतापुर मामले में गौतम ने कहा कि थाना प्रभारी लौर और पुलिस अधीक्षक को मैंने फोन कर कहा था कि मामले की कार्रवाई करें। इस मामले में पुलिस ने लड़की को ढूंढा और लड़कों का 164 का बयान कराया गया। शायद वह जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसे 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया। अब इससे ज्यादा पुलिस क्या करे। संबंधित उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक के निलंबन के मामले पर गौतम ने कहा कि मैं कहता हूं कि गलत हो गया। इस मामले में न्याय होगा और न्याय करना ही पड़ेगा। मामला चाहे जिला पुलिस प्रशासन का हो अथवा संभाग कर। ऐसे में अधिकारी भी हार कर कब तक काम करेंगे। हम भी गड़बड़ करेंगे तो हमारे ऊपर भी आरोप लगेंगे। हर कार्य में हमें निष्पक्षता रखनी पड़ेगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मध्य प्रदेश। और भी पूरे भारी भीड़ के साथ यहाँ पर जो उपस्थित भीड़ देखी जा रही है, अपार जन समर्थन है। क्या है पूरा मामला और अचानक क्यों यहाँ आना पड़ा? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ एक लव जिहाद का मैटर है और जो बहुत शर्मनाक है और लौर थाने की पुलिस का भी इसमें संदिग्ध स्थिति है। 29 तारीख की घटना की एक रिपोर्ट है, FIR 3 लोगों के नाम से FIR जब होती है तो स्वाभाविक तौर से उसमें कोई ना कोई तथ्य होते हैं। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर SP को आवेदन दिया गया
एसपी को आवेदन जब दिया गया तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद यहाँ एक और घटना होती है 2 तारीख को जनवरी में, और उस बच्ची को लेकर के अपराधी चला जाता है। इसके ऊपर तमाम प्रकरण है, वो आरोपी है और वो आरोपी और भी पुराने अपराधों में आरोपी उसको बना है। 2 तारीख की घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं ली जाती, उल्टा 40,000 रुपए की मांग की जाती है। अगले दिन बुलाया जाता है, अगले दिन भी रिपोर्ट नहीं की जाती। उल्टा पुलिस की साठगांठ से वो बच्ची को बहला फुसा करके अपने बस में करके बच्ची की तरफ से दिया जाता है। भाई जब वो आरोपी जब रिपोर्ट लिखाने गए तो आपने क्यों गुमशुदगी की या किसी की रिपोर्ट लिखना चाहिए, नहीं की। इसके बाद उन्होंने 9 तारीख को एसपी के यहाँ आवेदन दिया, तब जाकर के उसमें FIR होती है। FIR तो हो जाती है मगर वो बराबर परेशान करने के लिए यहीं पे बना रहता है जी। उसके आरोपी के साथ उसके घर परिवार के लोग, सारे तथ्य हैं जी। जिले में और इसमें जब यहाँ एक दिन हम जाते हैं, जब हमारे पास शिकायत आती है, मैं जब एसपी कार्यालय में बैठता हूँ, एसपी और कलेक्टर दोनों बीच में 3-4 घंटे बैठे, तब जाकर के पुलिस बाहर से जाकर के उसको गिरफ्तार करती। मतलब एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को एसपी कार्यालय में 3 घंटे बैठना पड़ता है। और इसलिए इसमें आज फिर वो लड़की का मेडिकल के लिए गया और इसके बाद अभी 2 आवेदन, लड़की को घर से फिर वो लेके चले गए, सामने से, घर के सामने से मोटरसाइकिल में बिठा करके। 15 तारीख की रिपोर्ट है, कुछ नहीं हुआ। नाबालिग लड़की को दूसरे घर में रखा हुआ है और 17 तारीख को ये फिर से रिपोर्ट है, आज 17 तारीख, यानी 29 तारीख से रिपोर्ट करते करते 29 अक्टूबर से लेकर के आज 17 जनवरी तक के बीच में 7 बार इसने फरियाद किया, अलग अलग समय पर जी। और आरोपी और उसके घर के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। आज जब मुझे पता चला और इन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति पुलिस नहीं सुन रही है, तो मुझे वहां से प्रयाग से मुझे यहाँ आना पड़ा। प्रयाग से सीधे आया हूँ, यहाँ से सीधे प्रयाग जाऊंगा, मगर इसका पहले खुलासा करने के बाद ही जाऊंगा। मैं कर्म क्षेत्र में हूँ तो उसको मैं अपने धर्म क्षेत्र का काम करते करते कर्म भूलूंगा नहीं और इस काम को छोड़ूंगा नहीं। इसमें जो अपराधी है, जो आरोपी है, उस आरोपी को पकड़ा जाएगा और अगर उनके आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको सजा दिलवाना है, ये हमारा काम। आपने एक बात अभी कही कि एक विधायक को जब 3 घंटे बैठना पड़े एसपी कार्यालय में तब कोई कार्रवाई होती है। जनता आपको चुना है या कि बगल वाले विधानसभा किसी को चुन रही है, तो जब आपके कहने के तो जनता कहाँ जाए, जनता की कौन सुनेगा? जिले में ऐसे हालात कब तक रहेंगे? जनता ने मुझे चुना है जी, इसीलिए मैं जनता की आवाज के लिए प्रयाग से चला आ रहा हूँ जी। जनता की आवाज को सुनना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म के अनुसार जो मेरे कर्तव्य हैं उसको पूरा करूंगा। चाहे मैं देश के किसी कोने में भी रहूंगा तो मैं अपनी जनता के लिए आता रहूंगा। जिले में ऐसे हालात कब तक रहेंगे सर? समस्या इस बात की, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो वहाँ भी दलालों का बोलबाला है, चाहे पुलिस अधीक्षक का कार्यालय हो वहाँ भी दलालों का बोलबाला है, चाहे थाना हो वहाँ भी दलालों का बोलबाला है। बिल्कुल तो, आप इसमें लगेंगे, आप लोग सब लोग इसको संज्ञान में देंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई होगी। हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हमारे मीडिया कर्मी के लोग, आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप लोग भी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि 40,000 रुपए मुझसे खुले तौर पर मांगा गया। उससे पहले महादेवन कांड में एक थाना लाहौर में एक आरक्षक है, वो बोल तौसीफ खान, वो बोलता मैं लाहौर से आया हूँ, लाहौर को लाहौर बना दूंगा। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ जांच। कब तक ऐसी जांचें चलती रहे? जांच का पुलिंदा कब तक? आपको उसके साथ साथ जनता को थमाया जाएगा जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा। इसके लिए क्या करेंगे? मैं इसमें जो मेरे संज्ञान में आता जाएगा मैं वो सब सबके लिए काम करूंगा। धन्यवाद।
ये कि इनके द्वारा इस तरह से आवेदन देने के बाद भी कार्रवाइयां नहीं की गई और जिनको हमने दिखवाया है थाने में तो वो लापरवाही पाए जाने पर ही, प्रमाणित पाए जाने पर ही कार्रवाई की गई है। 6 तारीख को अपराध पंक्ति बंद किया गया, NSA लगाया गया, इसके बाद थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। 15 तारीख को फिर से एक आवेदन दिया गया था। 15 तारीख के आवेदन थाने में प्राप्त हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस द्वारा जब अपराध कायम कर लिया गया फिर पुलिस तो 15 तारीख को पुनः एक आवेदन दिया गया था किसी और बिंदुओं पर। उसमें हमारे पास अगर कोई भी आवेदन आता है और हम प्राप्त करते हैं तो उसमें हमको वैधानिक कार्रवाई जो नियमानुसार बनती वो करना चाहिए था, वो नहीं किए जाने पे। जिले में पहले से बल की कमी है, 4 TI लाइन अटैच हैं, तो कैसे सुरक्षा की दृष्टि से कार्य किया जाएगा? अभी ये लापरवाही पाई गई थी इसलिए हमने कार्रवाई की। देव तालाब का एक मामला है जिसमें 2 वर्गों को लेकर के बात चल रही थी। विधायक प्रदीप पटेल वहां धरना देते हैं और धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। पुलिस द्वारा पहले से ही डायरी उसकी कंप्लीट है, FIR है, जेल भेज दिया गया। इसके बावजूद भी थाना प्रभारी देव तालाब को लाइन अटैच किया गया। नहीं, पूरी तरह से प्रशासन ने गलत किया है। यदि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी थी तो किसी के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, विधायक यदि सीतापुर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊ की सारी समस्याओं का निदान हो गया है और वो अब मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है। वहां कोई समस्या नहीं रह गई है। न पानी की समस्या है, न सड़क की समस्या है, न बिजली की समस्या है, न लोगों के गरीबी रेखा की समस्या है, न अन्न की समस्या है, न मकान की समस्या है, न प्रधानमंत्री आवास की समस्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने क्षेत्र के काम से जब फुर्सत हो गया, कोई काम ही नहीं है तो काम नहीं है तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाने चाहिए उसको, इसलिए दूसरे क्षेत्र में शायद आए हो, मुझे ऐसा लगता है। एक बार डेरा भी गए थे, धरने पे बैठे थे रात में। हाँ गए थे ना, तो अपने पुराने साथियों के पास गए थे, वो सब बहुजन के लोग हैं। तो अब स्वाभाविक है, अपना DNA में जो होता है वो कभी हटता थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो साथ निभाना पड़ता है ना। रूलिंग पार्टी के विधायक है, 12 बजे 2 बजे रात SP कार्यालय में धरने पर बैठते हैं और मनचाहे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं। प्रशासन को नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कोई धरने में बैठ जाएगा, अच्छा दूसरा भी बैठ जाए तब क्या करेगा प्रशासन? कल को हम बैठ जाए धरने में तो क्या करेगा प्रशासन? दूसरी बात, हम भी तो काउंटर करके बैठ सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी कानून और किसी प्रशासन को किसी दल के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए, उसको तो निष्पक्ष होकर काम करना है ना। प्रशासनिक कोई कार्रवाई कर रहा है, पुलिस की कोई कार्रवाई कर रहा है, हम दबाव में कहेंगे किसी के खिलाफ मामला कायम कर लो तो पुलिस कायम कर लेगी? कर लेना चाहिए क्या? उसको तो अपना जो नया भारतीय न्याय संहिता आई या जो पुरानी CRPC उसके भीतर में उसको काम करना पड़ता है कि मैंने अब थाने हम चलाने लगेंगे, SP ऑफिस हम चलाएंगे कि हम आदेश करेंगे नहीं ऐसा करना है। हम उनके IG थोड़ी हैं, SP के IG हम थोड़ी हैं, हम DIG थोड़ी हैं, हम DGP थोड़ी हैं। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को हम लेकर के सवाल खड़ा करते हैं या उनसे ये कहते हैं कि इसको इस तरह से काम करने की आवश्यकता है। फिर वो कानून कायदे के भीतर उसका पैमाइश उनको करने की आवश्यकता है, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए काम। ये लगातार दूसरी बार जगदीश ठाकुर जी को निलंबित किया गया। इसके पहले एक बार मऊ विधानसभा साहेबपुर थाना में थे, तब भी धरना बैठकर इनको निलंबित किया। पूरी तरह से गलत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी जिसमें सस्पेंशन की आवश्यकता हो और पुलिस प्रशासन ने किया दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर के किया हो। पूरी तरह से गलत है और ये अच्छी बात नहीं है। ये पुलिस अधीक्षक का कहना था कि ठोस सबूत विधायक जी स्वयं दिए हैं, इस बात पर निलंबित किया गया है। तो इसमें तो फिर SP को जाना चाहिए। यदि आपकी पुलिस में इतनी एक तरह से सक्रियता नहीं है कि साक्ष्य इकट्ठा करे, और साक्ष्य हम इकट्ठा करें, विधायक करे, जिला पंचायत सदस्य करे, सरपंच करे, दूसरा जनप्रतिनिधि करे, ये साक्ष्य इकट्ठा करने का काम हमारा थोड़ी है। हम इकट्ठा करके साक्ष्य देंगे। और क्या साक्ष्य जरा दिखावे तो बस साक्ष्य क्या ले गए हैं, वो कौन से साक्ष्य ले गए हैं? पब्लिक डोमिनियन में आना चाहिए ना उसको। यदि विधायक के हाथ में कोई साक्ष्य है तो सीक्रेट नहीं हो सकती है वो, तो कौन साक्ष्य है जरा दिखावे, उसको दिखाना चाहिए उसको। और विशेष कम्युनिटी पर जब भी देखते हैं धरना देते हैं, अपने आप को हिंदुत्व वाला नेता ज्यादा दिखाते हैं। अभी कल मेरे पास आए थे, एक हलमला के पास तहसील है,
और हलमला तहसीलदार का प्रकरण है। क्या प्रकरण है वो? वहां पर दो पटेलों ने करीब कई एकड़ जमीनों में अधिकृत कब्जा करके रखा है। ब्राह्मणों की जमीन है, ठीक है ना, ब्राह्मणों की जमीन है, उसमें कब्जा करके रखा। उन्होंने तहसील में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने पर तहसीलदार ने आदेश किया कार्रवाई अतिक्रमण हटाने का, और यह लिखा कि पुलिस फोर्स पूरा बल लेकर के मौके में जाकर के इसको अतिक्रमण को खाली कराया जाना है। नहीं जा रहे हैं उसमें खाली कराने। क्यों? क्या बात हो गई भाई? एक ही कम्युनिटी के हैं। अब हम ये कैसे कहें? पर पुलिस जा क्यों नहीं रही उसमें नहीं दिखाई पड़ता उसको। इससे बड़ी साक्ष्य क्या हो सकती कि एक अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश, उस अदालत के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है। वो नहीं जा रहे हैं उसमें। उसका डिटेल हलमला का लगा, टेलीफोन लगा करके दो हमको, हम बता भी दे, साक्ष्य पूरा देते हैं आपको, जरा उसको दिखाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं आदेश होने के बाद भी उसको? जिस तरीके से इसकी जानकारी संघ और पार्टी में है ऊपर, ये तमाम है। क्यों नहीं है? पार्टी इतना, इसकी जानकारी लगातार होती है, पार्टी को इतनी जानकारी तो है। उसका विधायक, उसका प्रतिनिधि क्या कर रहा है, ये तो जानकारी पार्टी को रहती है। देवतला विधानसभा की जनता पर उनका प्रभाव पड़ रहा है। कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता है ये, हिंदू को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, जबकि वहां आप 20 साल से हैं। ये जो लड़ाई है ना, इसमें बहुत सारे रिजल्ट हमने देखे। इस तरह के लड़ने वालों का वजूद ही समाप्त हो जाता है। आप समझ गए ना? इस तरह की लड़ाई लड़ने में वजूद ही समाप्त हो जाता है। न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए हमको। कोई अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। पर इसलिए कि कोई टारगेट करके हमको लड़ना है, एक ही हमारा बिरादरी का कोई अन्याय कर रहा तो हमको नहीं खड़ा होना है, वो भी तो जनता समझती है ना। हमारे पक्ष का कोई गड़बड़ कर रहा तो हम उसको एक शब्द नहीं कहेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।